हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यह सब चीज़ें पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से जाके ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपने पहले देखा होगा कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर अचानक से हमें एक ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो इसके पीछे रीजन यही है कि अब इस टाइम पे सेक ने ऑलरेडी बाइनेंस का जो स्टेबल कॉइन है BUSD उसके ऊपर सो किया है। तो एक्जैक्टली इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन अभी तक यहाँ पर एक्जैक्टली कुछ नहीं पता है, बट यहाँ पर सिर्फ यही बोला है कि सेक ने, यूएस का जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, उनका यही कहना है कि अब इस टाइम पे पेक्सस बल की जो कंपनी है जो स्टेबल कॉइन्स को बनाती है, तो उसका यही कहना है कि उनका जो स्टेबल कॉइन है पेक्सस का, पैक्स USDP एंड बाइनेंस का जो BUSD टोकन्स है, दे आर लेटेस्ट स्टेबल कॉइन्स। तो अब इस टाइम पे ये जो दोनों ओल्ड कॉइन्स है, इन दोनों ओल्ड कॉइन्स ने सेक का जो यहाँ पर रूल्स होती है, तो रूल्स का वायलेशन क्या है जिसके कारण सेक अभी इस टाइम पे उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो वायलेशन का यही है कि उनका यही कहना है कि BUSD जो है यहाँ पर डीपेग में था। डीपेग मतलब यही होता है कि अगर आप किसी भी स्टेबल कॉइन बना रहे हो या फिर अगर आप किसी भी कॉइन को स्टेबल कॉइन मान रहे हो, तो दिस कॉइन शुड हैव टू मेंटेन द $1 क्राइटेरिया। अगर $1 के ऊपर अगर नीचे आ जाता है दैट मीन्स कि वो डीपेग हो जाएगा। जैसे कि सिमिलर हमें देखने को मिला था टेरा लूना के अंदर। तो टेरा लूना का जो स्टेबल कॉइन था, उस स्टेबल कॉइन का प्राइस जो हमें यहाँ पर $1 से नीचे देखने को मिला था, और लेटर हमें यहाँ से टेरा लूना के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा क्रैश भी देखने को मिला था। तो अब इस टाइम पे सेक का यही कहना है कि यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज का कि BUSD का भी डीपेग हुआ है, तो उसके ऊपर वो अपनी भी इस टाइम पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो उसको लेकर अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिला है सीजी बाइनेंस की तरफ से। तो जो भी अपडेट निकल के आती है वो मैं जरूर से आप लोगों के साथ जो है अपने टेलीग्राम पेज शेयर करने की कोशिश भी करूंगा। तो इसके लिए आप टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करके भी रख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पे प्राइस देखोगे 21806 के आसपास हमें प्राइस देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है? यानी तो मेरे हिसाब से प्राइस सबसे पहले हमें 21,918 ये जो जोन है इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी हमें इसी जोन के आसपास प्रीवियसली भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं। तो अब इस टाइम पे प्राइस अगर फिर से इसी जोन के आसपास जाएगा तो हमें यहाँ से इसी जोन पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि है 21,980। ठीक है, तो ये जो 21,918 जो जोन है, इस जोन पे ऑलरेडी हमें प्रीवियसली रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं, जो कि सबसे पहले यहाँ पर हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला इसी जोन पे। यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस के अंदर हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, फिर से हमें इसी जोन के आसपास फिर से हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से प्राइस थोड़ा नीचे आया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर से हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें अभी इस टाइम पे हमें यहाँ पर भी देखने को मिला है। तो एक्जैक्टली इसी जोन के आसपास अगर प्राइस अप्रोच करेगा तब यहाँ से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद अभी इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी हमें और एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा, जो कि हमें रिसेंटली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखने को मिला है। तो ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर ये जो जोन है, इसी जोन पे आसपास यहाँ पर वीक से हमें पहले एक बार सपोर्ट देखने को मिला था, एंड आफ्टर टेकिंग दैट वीक सपोर्ट हमें यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट भी देखने को मिला। लेकिन अब इस टाइम पे जब प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है तब हमें इसी वीक से हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला, और यहाँ पर देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस जो है समव्हाट यहाँ पर एक क्लस्टरिंग हमें प्राइस का देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइस इसी जोन को ब्रेक नहीं कर पाया, उसके चलते हुए हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। यहाँ पर ये जो वीक है, इस वीक का एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला, एंड यहाँ पर ये जो वीक है, इसी वीक से भी हमें और एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि प्राइस के लिए दो मेजर रेजिस्टेंसेस है। सबसे पहले 21,917 एंड लेटर हमें और एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि है 21,990 के आसपास। ठीक है, तो होप्सो की बात समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर बिगर टाइम फ्रेम में हम बात करते हैं और एक्जैक्टली जानते हैं कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में अभी इस टाइम पे हमें प्राइस देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी जब भी प्राइस ऊपर गया ना, तो एक्जैक्टली हमें यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस डायरेक्टली नीचे आया और प्राइस के अंदर हमें कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिला। उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश की, बट फिर से हमें इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस देखने को मिला, और ये जो ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस हुआ था समवेयर अराउंड 28 मार्च 2020 को हमें देखने को मिला था, एंड उसके बाद हमें लगातार प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अभी इस टाइम पे अगर आप देखो तो ऑलरेडी प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है, फिर से प्राइस थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश की प्राइस ने, बट यहाँ से फिर से इसी जोन से हमें प्राइस के लिए एक बार फिर से ड्रॉप डाउन देखने को मिला। और ये जो ड्रॉप डाउन था ना बिटकॉइन के प्राइस
15 अगस्त 2022 को हमें यहाँ पर देखने को मिला था एंड लेटर ऑन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर लगातार ड्रॉप डाउन देखने को मिला एंड आफ्टर दैट लॉन्ग हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर फिर से एक मूवमेंट देखने को मिला जो कि प्राइस ने 24,000 वाला जो जोन है इस जोन को भी यहाँ पर टेस्ट किया है। तो अब इस टाइम पे बिटकॉइन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा कि प्राइस अगर नीचे आता है तो प्राइस को इसी ट्रेंड लाइन पे अपना सपोर्ट को सस्टेन करना पड़ेगा। अगर प्राइस इसी ट्रेंड लाइन पे अपना सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा और जिसके चलते हुए हमें प्राइस 16,648 के आसपास देखने को मिलेगा। तो फॉर नाउ यहाँ पर ये बेटर यही होगा कि प्राइस अगर यहाँ पर नीचे आए तो फिर प्राइस इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन करे एंड अगर प्राइस यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाता है तो हमें फर्दर प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ रही होगी कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हम आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा एक्सपेक्टेड यही है कि प्राइस इसी जोन के आसपास यहाँ पर जो है सपोर्ट ले, अगर नहीं ले पाता है तो हमें फर्दर प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो होप सो की बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए पर हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। बाकी यहाँ पर मैं आप सबको ना एक ही चीज़ यहाँ पर रिकमेंड यही करूंगा कि फॉर नाउ बिटकॉइन के प्राइस यहाँ पर ये जो जोन है इस जोन पे रीटेस्ट होने के बाद यहाँ पर ये जो जोन मैंने आपको दिखाया ना ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन पे अगर रीटेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो नेक्स्ट बिटकॉइन के प्राइस आप 30,000 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर अगर रीटेस्ट होता है 20,000 टू 31 के आसपास तो यहाँ से हमें प्राइस समवेयर अराउंड 20 यहाँ पर 30,000 तक तो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बट समवट आप 29,000 वाला जो जोन है इस जोन का एक्सपेक्टेशन जरूर से लगा सकते हो एंड प्राइस हमें जो है 29,324 ये जो जोन है इस जोन तक हमें इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट ये जो रीटेस्ट है ये पास होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर ये रीटेस्ट फेल होता है दैट मीन्स कि हमें प्राइस फिर से 16,000 वाला जो जोन है इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा। तो चलिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो ऑल्ट कॉइन जो आपने मुझे लास्ट वीडियोस के अंदर बताया था उन्हीं ऑल्ट्स के ऊपर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले जो ऑल्ट कॉइन उसका नाम है एपीटी। तो एपीटी के प्राइस अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस चल रहा है समवेयर अराउंड 13.148 के आसपास एंड एपीटी के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला जिसके ऊपर हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था कि एपीटी का जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है तो कुछ नंबर ऑफ कॉइन्स अभी इस टाइम पे अनलॉक हुए हैं जिसके कारण एपीटी के प्राइस के अंदर भी हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो फॉर नाउ अभी इस टाइम पे एपीटी के प्राइस हमें थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिख सकता है जो कि हमें समवेयर अराउंड इसी ट्रेंड लाइन के आसपास फिर से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन होगा 13.540 इसी जोन को अगर ब्रीच करता है दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे क्या हम लॉन्ग पोजीशन के लिए जा सकते हैं या नहीं, तो मेरे हिसाब से नो। अभी इस टाइम पे अगर प्राइस इसी जोन को ब्रेक करता है ये जो मेजर यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इसको अगर प्राइस ब्रेक करता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के लिए और एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जो कि इसी ट्रेंड लाइन पे देखने को मिलेगा। और जब भी प्राइस इसी जोन के आसपास अप्रोच किया था प्राइस के लिए हमें इसी ट्रेंड लाइन से प्राइस के लिए रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं मल्टीपल टाइम्स। तो अब इस टाइम पे प्राइस अगर फिर से ऊपर जाएगा तब अगर प्राइस इसी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करता है दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो कि हमें 14.604 एंड लेटर हमें प्राइस जो है 15.192 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको यहाँ पर बातें डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे जरूर समझ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड।